बच्चों, मैं जा रही हूँ काम ढूंढने। मैं शाम को देर से घर आऊंगी। अपना ख्याल रखना। मम्मा, क्या आज आप हमारे लिए खाना लेकर आएंगी? हाँ मेरे बच्चों, मैं लेकर आऊंगी आपके लिए खाना। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। जंगल में कालू कौवे का खाने का होटल था। उसे खाना बनाने के लिए किसी की जरूरत थी। तोते, जाओ तुम ये पेपर जंगल के रास्ते में किसी पेड़ पर लगा दो। ठीक है कालू, ये लगाकर मैं घर चला जाऊंगा। मेरा काम खत्म हो गया है। हाँ, तुम घर चले जाना। तोता कालू कौवे से वो कागज लेकर जाता है और जंगल के रास्ते में एक पेड़ के ऊपर उसे चिस्पा कर देता है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया उड़ती हुई वहाँ से गुजरती है। उसे पेड़ के ऊपर लगे कागज पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। चिड़िया वहाँ आ जाती है। मेरे होटल पर खाना बनाने के लिए किसी काम वाले पक्षी की जरूरत है। कालू कौवा, झरने वाला होटल। मिल गया, मुझे काम मिल गया। चिड़िया खुश हो जाती है और जल्दी से उड़ती हुई कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। कालू कौवा जी, आप ही हैं? हाँ, मैं ही कालू कौवा हूँ। आपका इश्तहार लगा देखा था। मैं खाना बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। मैं काम करना चाहती हूँ आपके होटल पर। सबसे अच्छा खाना कौन सा बनाती हो तुम? साहिब जी, मैं दाल चावल और छोले भटूरे बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हूँ। ठीक है, तुम काम शुरू करो। अगर काम अच्छा करोगी तो भगार तुम्हारी सोच से ज्यादा दूंगा। चिड़िया खुश हो जाती है और कालू कौवे के होटल पर काम करने लगती है। आज चिड़िया ने पहले दिन खाना बनाया था। खाना इतना स्वादिष्ट था कि थोड़ी ही देर में कालू कौवे के पास पक्षियों का रश लग जाता है। ऐसे छोले भटूरे पहली बार खाए हैं। कालू कौवे, अगर हर रोज ऐसे ही छोले भटूरे बनाओगे तो दिनों में ऊपर जाओगे, दिनों में। शाम के बाद रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर घर जाती है। आज 2 दिन के बाद बच्चे खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। मुझे काम मिल गया मेरे बच्चों। आज के बाद मैं हर रोज आपके लिए खाना लेकर आया करूँगी। मम्मा, आपको हमारे लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। मेरी बेटी गुड़िया, अपनी संतान के लिए काम करना हर माँ की इच्छा होती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कौवे का काम पहले से 2 गुना हो जाता है। जहाँ शाम तक बर्तन खाने से भरे रहते, वहाँ दोपहर को ही सारा खाना खत्म हो जाता। कालू, ये पैसे क्यों अपने पास रखे हैं? लाओ, ये भी मुझे दे दो। जिस चिड़िया की वजह से हमारा काम इतना ज्यादा चला है, उसे भिगार भी तो देनी है। ये पैसे उस चिड़िया के भगार के हैं। कालू, मेरा तो दिल घबरा रहा है। इतने सारे पैसे किसी को देना बहुत मुश्किल है। पैसे देंगे तो फिर ही वो चिड़िया हमारे होटल के लिए काम करेगी। बच्चों, इस महीने की आधी तनख्वाह बच गई है। कुछ पैसे और जमा करने के बाद हम कोई अपना काम कर लेंगे। फिर एक दिन गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू, मैं 1-2 दिन उस चिड़िया के साथ खड़ी होकर छोले भटूरे और दाल चावल बनाने की रेसिपी सीख लेती हूँ और फिर जो तनख्वाह हम चिड़िया को देते हैं वो भी बच जाएगी। तो क्या तुम बना लोगी खाना? तो और क्या, मैं सीख लूंगी चिड़िया से। फिर गौरी कौवी कालू के साथ होटल पर जाती है। चिड़िया, प्याज भुन गया, अब क्या डालोगी? अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूंगी। मैं बना रही हूँ खाना, आप कोई और काम कर लें। चिड़िया, मेरा बचपन का शौक था मैं भी खाना बनाना सीखूं। अब मौका मिला है तो क्यों ना मैं भी खाना बनाना सीख ही लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी अपने बच्चों के लिए भी कुछ बनाना पड़ सकता है। 2 से 3 दिनों में गौरी कौवी चिड़िया से खाना बनाना सीख लेती है। और फिर एक दिन जब सुबह सुबह ही चिड़िया काम पर जाती है तो गौरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम जा सकती हो। मैंने खाना बनाना सीख लिया है। मालकिन, ऐसे तो ना करें। आप मुझसे ही खाना बनाना सीखकर मुझे ही काम से फारग कर रही हैं। मुफ्त में अगर काम करना है तो करती रहो। निराश होकर चिड़िया बेचारी वहाँ से चली जाती है। गौरी खाना बनाकर बर्तन भर लेती है। ये क्या, छी छी, खाने में वो पहले वाली बात नहीं है। चील दी, जरा गौर से स्वाद महसूस करो, स्वाद पहले वाला ही होगा। मगर चील खाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है। शाम तक कोई भी दूसरा पक्षी उनके पास खाना खाने नहीं आता। कालू जी, अब ये बचा हुआ सारा खाना किस काम आएगा? नदी में मछलियों के काम आएगा, और किस काम आएगा? ऐसे कौवे के होटल पर दिन ब दिन काम थोड़ा होने लगा। कालू जी, हमने लालच किया, जो चिड़िया को काम से निकाल दिया। मैं अभी जाती हूँ और विनती करके उस चिड़िया को मना कर ले आती हूँ। फिर गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है, मगर गौरी हैरान हो जाती है।
चिड़िया अपने घर के पास वाले पेड़ के पास ढाबा बनाकर बैठी हुई थी और उसके ढाबे पर पक्षियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। आ जाओ गोरी, रुक क्यों गई हो? चिड़िया, मैं तुम्हें वापस काम पर बुलाने आई थी। गोरी, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मुझे काम से निकाल दिया, क्योंकि अब मेरा अपना ढाबा तुम्हारे होटल से ज्यादा चल रहा है। माफ करना, मैं अब किसी का काम नहीं करूँगी। गोरी कौवी चिड़िया का मुंह देखती रह जाती है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ उड़ती हुई जा रही थी। वो उस जंगल में नई आई थी और उसे अपने लिए नया घोंसला बनाना था। सामने बैठी एक कौवी अपनी चोंच के साथ एक घोंसला तोड़ रही थी। चिड़िया जल्दी से उस कौवी के पास जाती है, मगर कौवी अपना काम चालू रखती है। कौवी बहन, आप ये घोंसला क्यों तोड़ रही हैं? तुम्हें कोई एतराज है? ये मेरा पुराना घोंसला है। मैंने नया पक्का घर बना लिया है, इसलिए मैं अपने पुराने घोंसले को तोड़ रही हूँ। बहन, अगर बुरा ना माने तो ये घोंसला आप मुझे दे दें। मैं इस जंगल में नई आई हूँ, मेरे पास घर नहीं है। हम माँ बेटी इस घोंसले की मरम्मत करके इसी में रह लेंगी। चल चल भाग यहाँ से। मैंने बहुत मुश्किल से ये घोंसला बनाया था और अब मैं किसी को ये घोंसला क्यों दूँ? किसी को देने से अच्छा है कि मैं इसे तोड़ ही देती हूँ। ये कहते हुए गोरी कौवी फिर से पुराना घोंसला तोड़ना शुरू कर देती है। चिड़िया और उसकी बेटी भी निराश होकर वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया पहाड़ों के पास पहुँच जाती है। वहाँ काफी सारी सूखी लकड़ियाँ भी थीं। मम्मा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हमें अपने लिए खुद से घर बनाना होगा। हाँ गुड़िया बेटी, हम अभी घर बनाने का काम शुरू करती हैं। आप छत पर डालने के लिए सूखा घास लाओ और मैं लकड़ियाँ लाती हूँ। वो माँ बेटी अपना काम शुरू करती हैं। चिड़िया बड़ी लकड़ियाँ जोड़कर घर की छत को मजबूत करती है और गुड़िया अपनी छोटी सी चोंच से सूखा हुआ घास जमा करती है। वो माँ बेटी सारा दिन काम करती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर कुछ दिनों के बाद कौवी का बेटा जग्गू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, मुझे स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं, चले ना नानों के पास जाते हैं। रुको जग्गू, पहले मैं मिठाई ले लूं, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे तुम्हारी नानों के पास। फिर जग्गू की मम्मा मिठाई लेने चली जाती है। गोरी कौवी कबूतर चाचा की दुकान से मिठाई लेती है। मोटे कबूतर, अच्छी वाली मिठाई देना, मैं अपनी माँ के पास ये मिठाई लेकर जाऊंगी। मेरी मिठाई दूर दूर तक खाई जाती है। गोरी कौवी मिठाई लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम होने से पहले पहले गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ अपने घर से निकलती है। मम्मा, मैं जीत गया। मैं आपसे तेज उड़ रहा हूँ। आहिस्ता उड़ो जग्गू बेटा, हवा चल रही है। जग्गू की माँ ने इतना कहा ही था कि हवा और भी तेज हो जाती है और साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवी और उसका बेटा जग्गू तेज बारिश में फंस जाते हैं। वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, कुछ करें। मैंने आपसे कहा भी था कि कल चले जाएंगे, मगर तुमने मेरी एक न मानी। मम्मा, वो देखें, सामने किसी का घर है। चले हम वहाँ चले जाते हैं। हाँ जग्गू, वो घर तो किसी ने नया ही बनाया है। कौवी घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा, क्या ये पक्षी हमें अपने घर में रख लेगा? देखते हैं जग्गू बेटा, मैंने तो कभी किसी के साथ नेकी नहीं की, न जाने आज हमारे साथ क्या होगा। गोरी फिर से दस्तक देती है। चिड़िया घर से बाहर आती है। चिड़िया को देखते ही गोरी कौवी पहचान लेती है। चिड़िया, तुम वही हो जो मेरे पास पुराना घोंसला लेने आई थी?
हाँ कवि, मैं वही चिड़िया हूँ। जब आपने मुझे अपना पुराना घोंसला नहीं दिया तो फिर मैंने अपनी बेटी के साथ मिलकर ये नया घर बना लिया। आप ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे और मेरे बेटे को अपने घर में पनाह देकर बारिश और ठंड से बचा लो। आंटी, हम मेरी नानों के पास जा रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। फिर चिड़िया कवि और उसके बेटे को अपने घर में पनाह दे देती है। आंटी, किसी को भी कमजोर और छोटा न समझे, क्योंकि किसी भी समय हमें किसी की जरूरत पड़ सकती है। फिर चिड़िया गोरी को गरम गरम पकोड़े खाने को देती है। गुड़िया और जग्गू खेलने लगते हैं।